सुरक्षा को लेके क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में महिलाओं के लिए सुरक्षा है? नहीं, सुरक्षा नहीं है बिल्कुल ही। अभी इसी लड़की के साथ 3 लड़कों ने मारपीट करी है, उसकी थाने पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं करी है। एसएचओ साहब के पास हम इसकी लेके गए थे, एफआईआर दर्ज करी थी, उन्होंने साफ कह दिया जी हमने एफआईआर करके जमानत पे उन्हें छोड़ दिया। डीसीपी के यहाँ भी एप्लीकेशन डाली थी, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस लड़की के लिए। अच्छा, कोई कार्रवाई जी? हाँ, नाम बता रही हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कोमल गोयल है। मुझे थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या हुआ आपके साथ इलाके में जो बोल रहे हैं कि हादसा हुआ? जहाँ मैं रहती हूँ तो वहाँ पे एक गाड़ी के पीछे उन्होंने मेरे साथ गाली गुप्तारी करी। गाली गुप्तारी का अगर मैंने ये बोला उनको कि आप मेरे साथ गाली गुप्तारी क्यों कर रहे हो, तो उनके घर के 3 लड़कों ने मुझे मारा। ठीक है, बाद में पता चलता है कि वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं थाने में भी गई, मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है, मेरी एमएलसी कटी है, मैंने डीसीपी ऑफिस में भी सारी चीज़ें करी हैं। ये सारी चीज़ें मेरे पास एप्लीकेशन है, ये एफआईआर है, ये डीसीपी ऑफिस में भी मैंने लगा रखा है। ये मेरी एमएलसी कटी हुई है, पक्की एमएलसी है, बट उन लोगों ने अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है। उनके घर के लड़के जो भी हैं, तीनों चारों, वो खुला घूम रहे हैं। 2 दिन बाद उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि कंप्लेन वापस ले लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब खूब धमकी दी उन्होंने। और आज तक मुझे इस चीज़ के लिए धमकी मिलती है कि कंप्लेन वापस ले लो। ठीक है, मतलब सुरक्षा है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है लड़की को लेके, कोई सुरक्षा नहीं है। और मैं थाने में भी गई, छुरी मारे कोई सुरक्षा, चाहे चाकू मार दे, छुरी मार दे या उन्हें छेड़ दे, कोई सुरक्षा नहीं है जी इस चीज के। नहीं जी, इसके लिए अभी तो सीएम खुद एक महिला है आतिशी जी, कोई सुरक्षा नहीं कर रखी उन्होंने। कोई सुरक्षा भी नहीं है। अगर अब वो मतलब वो आम आदमी पार्टी की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, आम आदमी पार्टी की, वो जिस घर का मैटर है वो आम आदमी से बिलोंग करते हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं। मतलब आप 2100 रुपये दे रहे हो और दारू फ्री में दोगे तो लड़की को आप खुलेआम गली में मारोगे। इस चीज़ के आप 2100 रुपये दे रहे हो कि मतलब 2100 रुपये हम इस चीज़ के दे रहे हैं कि चलती हुई लड़की को हम मारें, दारू पी के उसे छेड़ दो, रेप कर दो और फिर वो बोले भी ना। तो इस चीज़ के अगर आप पैसे देना चाह रहे हो तो सॉरी, इस चीज़ के पैसे तो नहीं चाहिए। मतलब आपके घर के लड़के हैं, खुला ऐसे ही घूम रहे हैं, हम लोग गरीब हैं तो मतलब कुछ भी कर सकते हो आप। कोई सुनवाई नहीं है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। उनके दिल्ली के प्रॉपर रहने वाले हैं, हमारी सुनवाई नहीं है तो बाहर के लोगों की क्या सुनवाई होगी मैडम जी? अच्छा, तो शराब की जो आपने बात करी, आतिशी जी बोल रही हैं कि शराब नीति दोबारा लेके आएंगी। जो एक के ऊपर एक जो शराब मुफ्त में मिली थी वो दोबारा लेके आएंगी। इस पॉलिसी पर आप क्या कहेंगे? इस पॉलिसी पे मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब आप दारू दे के फ्री में दारू दे रहे हो और लोगों के घर बर्बाद करने के लिए, घर की औरतों को पिटवाने के लिए, इस चीज के लिए आप दारू दे रहे हो। अगर देना ही है तो जो घर की औरतें हैं जो आज तक घर से बाहर भी नहीं निकली है, उनके लिए रोजगार दो ना, कि आप घर बैठ के ये काम करो, आपको ये मिलेगा। और आप फ्री में 2100 रुपये देने का तो मतलब ही नहीं है ना, उनको रोजगार दे दो। तो वो जब देंगे ना जब वो जीतेंगे, उससे पहले तो ये नहीं दे रहे ना। उससे पहले जो विधवाएं हैं, जो 60 साल की औरतें हैं, जो परेशान हैं घर से, उन्हें रोजगार दो ना, उन्हें जॉब दो, उन्हें काम दो, उससे उनका घर चलेगा। 2100 रुपये से कोई घर चलने वाला नहीं है। पार्टी को आप पसंद करते हैं? किसी कारण से पार्टी को पसंद करती हूँ। मेरी मदर भी हैं, ठीक है, 55 साल की ये हैं, इनकी 8 महीने से अभी तक विधवा पेंशन नहीं आई है। जो मतलब पार्टी एक एमसीडी वालों की सैलरी नहीं निकाल सकती, सरकारी नौकरों वालों की सैलरी नहीं निकाल सकती, विधवाओं के जो 2500 रुपये हैं आप वो पैसे नहीं दे सकते, तो आप 2100 जो बुजुर्गों के नहीं दे सकते, वो 18 से 40 साल 50 साल तक की लेडीजों के 2100 रुपये दे पाएंगी? इतनी काबिलियत तो मुझे पेंशन नहीं आई है वृद्धा। हाँ, मेरी पेंशन नहीं आई है और आई भी है। पिछले बार एक बार आई थी तो कट के आई है, मतलब कि 6 महीने की आई तो 15,000 आने चाहिए, मुझे 13,000 रुपये मिले, 13,200। हाँ जी, इस बार जो भी सरकार आए ना, जो लेडीज वगैरह हैं, बेरोजगार हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, उन्हें जॉब मिले, नौकरी मिले, वो सम्मान से खड़ी हो सके। ना कि हमें फ्री के 2100 रुपये चाहिए या किसी के 3000 चाहिए, किसी के 2000 चाहिए। हमें नौकरी चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें ईमानदारी का अपना कमा के 2 वक्त का घर चलाने के लिए रोजगार चाहिए। और एक तरफ बोलते हो कि औरतें आगे हैं, औरतें सफलता कर रही हैं, कहाँ सफलता कर रही हैं? आप मर्द हैं, आप उन्हें मार रहे हो और उन्हें पीछे कर रहे हो। कहते हैं मतलब आप कुछ भी कर लो, मार लो, पीट लो, गाली दे लो, रेप कर लो। पुलिस वाले कहते हैं रेप तो नहीं हुआ ना, नगरी के थाने में सच्चो आई है। पुलिस वाले कहते हैं, मैं गई हूँ थाने तो उन
लोगों ने मुझे ये कहा कि मारपीट ही तो करी है गली में, मतलब मारपीट की है तो कोई बात नहीं, मतलब रेप करवा लेती जब मैं वहाँ पे जाती, जब वो सुनवाई करते और पैसे वाले हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, तो आप मतलब लेडीज़ों का कुछ भी कर सकते हो। मतलब जिस जनता के लिए आप सुरक्षा की बात कर रहे हो, उस जनता की आपके सुरक्षा ही नहीं है। जब आप अपने घर के लड़कों को इज्जत करना नहीं सिखा सकते तो आप लड़कियों की क्या इज्जत करवाओगे? तो इसीलिए आप चाहते हैं कि इस बार दिल्ली में बदलाव होना चाहिए कहीं? बिल्कुल होना चाहिए। आप यूपी की बात ले लो, योगी जी हैं, भले वहाँ पे हर चीज का पैसा वो ले रहे हैं, बिजली का पैसा ले रहे हैं, पानी का पैसा ले रहे हैं, हर चीज का ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लड़कियों के लिए सुरक्षा तो है। दिल्ली में तो सुरक्षा ही नहीं है। लड़की कहते हैं कि जॉब करेगी, ये करेगी, लेकिन 12 बजे के बाद वो निकलती है तो उसे एक डर रहता है कि सामने से कोई मर्द आ रहा है और कुछ भी करके चला जाएगा। तो कहाँ की सुरक्षा है? किसी चीज की सुरक्षा नहीं है दिल्ली में। फील नहीं कर पा रही हैं आप दिल्ली में खुद को? बिल्कुल नहीं। मैं हालांकि इतने सालों से दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन सुरक्षा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, दिल्ली के किसी भी कोने पे। केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि एक मौका ये 5 साल का दे दो, वृद्धा पेंशन भी देंगे, जो है विधवा पेंशन वो भी लागू करा देंगे, सब तमाम चीजें देने का वादा कर रहे हैं, तो मौका देंगे आप? लेकिन एक बात बताऊं, मौका तो हम देते ही आ रहे हैं ना, पहले से ही देते आ रहे हैं ना मौका। तो क्या किया है आप बताइए, क्या किया है उन्होंने? कुछ करा है? ये क्या है, बसें फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, इससे थोड़ी ना कोई घर चलता है। 20 रुपए से आटा 35 रुपए किलो। आज आटा 40 रुपए किलो है, अच्छा अगर क्वालिटी का लोगे तो आप 40 रुपए किलो है, तो 2500 में वैसे भी होता भी क्या है? जिस बुजुर्ग के पास कोई साधन नहीं है, जिसको रहने की जगह नहीं है, वो क्या कर सकता है 2500 में? मैं देती हूँ 2500, केजरीवाल उसमें अपना खर्चा पूरा करके दिखाए। मैं देती हूँ अपने पल्ले से, हाँ करके दिखाए। खुद तो वो सोने की थाली में खाते हैं, चांदी के बर्तनों में खाते हैं, बुजुर्गों को क्या समझ रखा है? वो तो कह रहे हैं आने के बाद जब सत्ता में आएंगे तो शराब नीति भी लेकर के आएंगे दोबारा, एक के ऊपर एक फ्री। बेटा ये तो गलत है ना, फिर तो दिन दहाड़े ही कत्ल होते हैं, क्या नहीं होते? लड़कियां छेड़ी जाती हैं, क्या नहीं होता? पी के नाले में वे पड़े बताओ, रहते हैं, इधर पड़े नहीं एक बात बताओ, जब वो दारू पिएंगे तो करेंगे क्या? घर ही तो बर्बाद है, ये सारे घर बर्बाद कर रहा है और तो कुछ नहीं है। जी ने बोला था कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, आपने कहीं बहुत बढ़िया साफ सफाई लंदन पेरिस बना? आपका हमने तो कभी भी नहीं देखा, ना लंदन देखा ना पेरिस, जैसे थे वैसे ही हैं हम तो, जैसा कूड़े में रह रहे हैं वैसे ही कूड़ा है। है देखो यहाँ पे केजरीवाल बोल रहे हैं कि मेरी माताओं से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि उनकी सरकार आ जाए। आप रिक्वेस्ट करेंगे अपने बेटे के लिए कि वो आ जाए? नहीं नहीं, प्रार्थना तो जब ही करेंगे ना जब हमारे लिए कुछ करेगा। जब हमारे लिए कुछ करा ही नहीं है तो क्या प्रार्थना करनी है हमने? तो अपने खुद के बेटे को नहीं कर सकते हम? जब वो हमारे साथ अच्छा नहीं करेगा तो हम उसको लिए करेंगे? आप बताइए। लेकिन दिल्ली का बेटा बोलते हैं, आप मानती उन्हें बेटा? कैसे माने बेटा? क्या करा है? पेंशन टाइम से नहीं दे रहा, पूरी पेंशन नहीं दे रहा, बुजुर्गों की पेंशन काट के दे रहा है, विधवाओं की पेंशन काट के दे रहा है, तो क्या करें उसको? ये बताइए आप, कुछ करने को है जगह? जी मैम, लंदन पेरिस वाले सवाल पर कहाँ साफ सफाई है आपके लगता? साफ सफाई यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे बहुत गंदगी रहती है। ठीक है, यहाँ पे इतनी गंदगी रहती है बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात रही बेटे बनने की, अरे तुम अपने आप को बेटा कहते हो, तुम्हारे ही जो पार्टी के बेटे हैं वो भरी गली में लड़कियों को मारते हैं, और आपने भी अपने ही घर में किसी को मार रखा है जिसका केस उछला भी था, शायद मुझे उनका नाम स्वाति मालेवाल, उन्होंने अपने के घर में ही मारा। क्या वो किसी की बहन बेटी नहीं थी? वो जब आपकी बहन बेटी नहीं थी उन्हें मारा, जब कुछ नहीं। आपके घर के ही और लोग हैं, आपकी पार्टी के और हैं, वो भी कुछ भी करके निकल जाते हैं। जब वो किसी की बहन बेटी नहीं होती हैं, जब वो इंसाफ मांगे तो बहन छोड़ेंगे, अपनी को नहीं छोड़ रहे तो किसको छोड़ेंगे? आप बताइए। गुंडागर्दी पर यहाँ पे वो कोई रोक नहीं है? पूरी तरह। अब ये लड़की गई है, इसकी क्या सुनवाई हुई? कोई सुनवाई हुई है? ये बताइए। कह रहे हैं वो, बदलाव अगर आप चाहती हैं तो कौन सी पार्टी को मौका देंगी? हमारा तो दिमाग ही काम नहीं करता। इससे तो अच्छा देना तो वही अच्छा है, दो ही ना, बेकारी मत करो अपनी वोट। पता तो चले कम से कम पता तो चले कि पब्लिक क्यों ऐसे हमें नहीं चाह रही। हाँ, हर पार्टी को पता चलना चाहिए कि पब्लिक क्यों नहीं चाह रही। वोट क्या लग रहा है कि 2100 रुपए दे देकर जनता का वोट खरीद सकते हैं केजरीवाल जी? क्या लग रहा है? ऐसा किसी को कोई नहीं खरीद सकता, कोई भी नहीं खरीद सकता। ना केजरीवाल खरीद सकता है, ना मोदी खरीद सकता है, ना कमल खरीद सकता, कोई भी नहीं खरीद सकता, ना हाथ खरीद सकता है। हाँ मैम क्या करें? अभी मैं जिस थाने में गई थी वहाँ के SHO तक ये वाली बात बोलते हैं। मैं नन्नागिरी थाने में गई थी, वहाँ के SHO कहते हैं कि क्या हुआ, मारपीटी तो किया, हमारे हाथ से जितना हो सकता था हमने उतना किया, तुम लोगों ने अभी तक उन्हें बंद ही नहीं किया। तो मेरे जो साथ की हैं, जब तक तुम लोग उन्हें गिरफ्तार नहीं करोगे, पेश नहीं करोगे, जब पुलिस वाले हो आप
सुरक्षा की बात करते हो, आप शपथ लेते हो, आप तो आप भी सुरक्षा नहीं करोगे तो फिर तो ये है कि जो लड़की के घर वाले होंगे, भाई है, भाभी है, सब हैं, वो उनको फिर तो जान से मार दे, फिर तो लोगों के पास यही आप जैसी जो स्टूडेंट्स है, लड़कियां, केजरीवाल जी बोलते हैं सारी मेरी बहनें हैं, तो आप मौका देंगी दोबारा अपने भाई को, एक जो बोल रहे हैं कि भाई हैं आप? लेकिन भाई बन के तो भाई बन के भी तो दिखाए, इसके खिलाफ कार्रवाई मेरे जो खिलाफ कार्रवाई है, जो चीजें हैं, पहले आप उन पे खड़े तो उतरो। अरे बहन बना रहे हो, भाई वाले फर्ज भी तो निभाओ। मेरे भाई हैं, आज उन्हें बोल दूं जाके जान से मार देंगे उन्हें। तुम करके दिखा दो, तुम तो उन्हें बंद करके दिखा दो, आप वो भी नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, तो फिर कहाँ के भाई रह गए और कहाँ के बेटे रह गए आप? अच्छा, आप एक लड़की हैं, स्टूडेंट हैं, आप अभी कॉलेज जाती होंगी, आप कैसा विकास चाहती हैं आप दिल्ली में, और कौन सी पार्टी से आप रिक्वेस्ट करती हैं कि दिल्ली में ऐसा विकास होना चाहिए? कैसा तो विकास? पार्टी जो भी आए, ठीक है, मैं ऐसे पर्टिकुलरली एक पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ, जो भी पार्टी आए, ठीक है। आप लड़कों का क्या है, लड़कों का कुछ नहीं जाता, ठीक है। आप महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सबसे पहले तो इस दिल्ली में सुरक्षा लाए कि अगर लड़की रात के 2-1 बजे भी निकले तो वो एक सुरक्षा फील करे कि मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे सुरक्षा मिलनी है, ठीक है। जब तक आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है। अच्छा, दिल्ली में आप योगी जैसा सीएम की डिमांड करती हैं कि योगी जैसा सीएम दिल्ली में भी हो? बिल्कुल हो, बिल्कुल हो। मैं इस चीज़ की बिल्कुल ये डिमांड करती हूँ कि योगी जैसा सीएम हमारी दिल्ली में भी हो, क्योंकि वो भले हर चीज़ का टैक्स ले या कुछ भी ले, लेकिन उनके वहाँ पे उनका जो एरिया है, उनका जो यूपी में जो सीएम है, ठीक है, उनके एरिया में गुंडागर्दी एक तो कम, लड़के दबंगी ही कम है वहाँ पे। आपने यूपी में बहुत ही कम सुना होगा कि वहाँ पे रेप हुआ है, वहाँ पे मर्डर हो गया, वहाँ पे लड़की ऐसे बरामद हुई है, आपने बहुत ही कम केस देखे होंगे। पहले था, अब नहीं है। अगर देखे भी, पहले था, अब नहीं है, अब है शांति। तो वैसे ही सीएम आपको दिल्ली में भी चाहिए? हाँ, यही चाहते हैं कि भाई शांति होए दिल्ली में भी, साफ सुथराई होए दिल्ली में, लेडीज़ को क्या नाम जी भाई अच्छे से गाइड करे, कोई ये ना करे दारू पी ली, कोई भी गाली दे के चला जाए, कोई भी मार के चला जाए, वो गलत है। बड़े बूढ़ों को फ्री बिजली पानी आपको कुछ मिलता है यहाँ पे? कैसी क्वालिटी कैसी रहती है पानी की? पीने लायक पानी रहता है? कभी गंदा आता है, कभी साफ आता है पानी, और कभी कभी तो 1-1 हफ्ते तक पानी ही नहीं आता है, 1-1 हफ्ता निकल जाता है पानी। गर्मियों में इतनी दिक्कत होती है पानी की कि 3-3, 4-4 दिन तक पानी ही नहीं आता है, तो फिर काहे का फ्री का पानी दे रहे हो? मैं इस लड़की की माँ हूँ, मैं चाहती हूँ जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ है, किसी माँ की बेटी के साथ ऐसा ना हो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सपोर्ट में जो भी भाई बहन सुनता है वो मुझे सपोर्ट करें और कहे कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरी लड़की को इंसाफ मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है वो। मैं विधवा औरत हूँ, मैं अपनी ठेली लगा के अपना पेट पालन कर रही हूँ, रेंट पे रहती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के साथ में कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं कि आप जैसी महिलाओं को वो विधवा पेंशन भी दे रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा का वो वादा कर रहे हैं केजरीवाल जी, तो मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा मैम, 1 साल मेरी पेंशन को हो गया, 1 साल में 8 महीने हो गए। 8 महीने पहले 10,000 रुपये आए थे, अब तक नहीं आए हैं। जाते हैं धक्के खाते हैं, बैंकों के धक्के खाओ या आश्रम जाओ, वहाँ जाओ, वो जाओ। तो मुझे पेंशन की जरूरत नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए। परिवर्तन चाह रही हैं आप दिल्ली में? अगर परिवर्तन हो लेकिन किसे मौका देंगे? लेडीज किसे मौका देंगे? हो, जो भी हमारे लिए करेगा उसी को हम मौका देंगे। अच्छा, जैसे आपकी बेटी, आपने बताया कि आपकी बेटी, इन्होंने कहा कि दिल्ली में योगी जैसा सीएम आना चाहिए, आप चाहते हैं कि योगी जैसा सीएम दिल्ली में आ जाए? दिल्ली में योगी जैसे सीएम आने चाहिए, बदलाव करने वाले चाहिए, बहन बेटी को इज्जत दिलानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ टाइम पहले एक चीज़ भी हुई थी कि जब योगी जी यूपी में आए थे, जब शुरू में आए थे, तो गुंडागर्दी को लेके, रैपिस्ट को लेके उन्होंने बहुत कड़क एक्शन लिया था स्टार्टिंग में, और वो चीज़ अभी तक होती आ रही है। उन्होंने उस पर एक्शन अभी तक ले रखा है कि महिला की सुरक्षा हो, मर्डर ना हो। तो वही रूल, वही चीज़ें हम दिल्ली में भी चाहते हैं, और ऐसा सीएम हम दिल्ली में भी चाहते हैं जो हम लोगों की सुरक्षा करे, चाहे उसमें लेडीज़ हो, चाहे उसमें जेंट्स हो, जो भी हो, सुरक्षा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।